जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क में आया हूं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये जनेश्वर मिश्र जी के बारे में उनके नाम पे पार्क रखा गया है। ये हमारे देश के लोकसभा के सांसद रहे हैं। इन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को हराया, जैसे वीपी सिंह को भी हरा रखा है इन्होंने अपने चुनाव में। 90,000 वोटों से हराया था इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये इतने बड़े फेमस थे, नेता थे, और इन्होंने जनता दल पार्टी में भी अपना सहयोग दिया है। बाद में समाज सेवी होते हुए और भारत के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया इन्होंने। तो आइए मैं आपको इस पार्क के बारे में डिटेल डिस्कशन दिखाता हूँ, और आप ताकि ये जान सके आप ये पार्क कैसा है और आपको इससे बारे में क्या नॉलेज मिलती है। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्क अंदर से कैसा है। देखिए यहाँ पे कुछ पुरानी मिसाइलें, वो तोप भी रखी हुई हैं जो यहाँ पे पार्क के लिए डोनेट कर दी गई थी। ये वो तोप हैं जो हमारी वॉर में काम आई थी। तो आइए इसको मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ ये तोप कैसी है। तो आप देख सकते हैं तोप, देखिए कितनी बेहतरीन तोप है। ये हमारे 1971 वॉर में ये काम आई थी इस तोप का। इसका नाम क्या है, तो आइए मैं दिखाता हूँ इसका नाम क्या है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। कैमरामैन से कहना चाहते इसको पूरा सही से दिखा दें आप। देखिए कितनी अच्छी तोप है ये। इस तोप का नाम है विजयंता। Vijayanta means a victorious was the first indigenously produced tank based on the Vickers Mark I British tank. Its power pack and the transmitter were a revolutionary in the design, and it had a were accurate and reliable and a 105 mm main gun. In the Indian Armed Corps Circle, it was considered as the first among the equals. Introduced into the service in 1966, it was phased out in 2004. The tank proved its mettle during the 1970 Indo-Pak War in both the Western and the Eastern theater of the operations. Actually ये पूरा तोप इसीलिए वॉर जो हमारी इंडिया पाक वॉर थी उसके लिए ये उसमें ये काम आई थी। अब ये इसका यूज नहीं है इतना, तो इसीलिए इसको अब यहाँ पे दे दिया गया है लोगों को देखने के लिए। पार्क को डोनेट किया गया है क्योंकि ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लोग यहाँ देते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी खूबसूरती को दिखाता हूँ। कितना खूबसूरत पार्क बनाया गया है ये देखिए। यहाँ लोग भीड़ देखिए आप कितनी है, क्योंकि यहाँ लोग बाहर से घूमने आते हैं, तो यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लगाया गया यहाँ पे वाटरफॉलिंग के लिए। देखिए एक मिसाल यहाँ पे और रखी गई है, जो ये इसका नाम भी विजयंता ही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर। मैंने उसके बारे में दिखा दिया। ये सेम 2 तोप यहाँ रखी हुई है, इंडिया पाक वॉर की है जो 1971 में हुई थी। तो आइए दिखाते हैं आगे चल के। आइए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ, इसकी खूबसूरती को दिखाया हूँ। जैसे देखा आपने यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था। देखिए यहाँ पे लोग इतने ज्यादा लोग आए हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ पे वो लगा हुई है शिला देखिए लगी हुई है, उसमें लिखी है प्रखर समाजवादी विचारक एवं चिन्हक छोटे लोहिया के नाम पर विख्यात श्री जनेश्वर जी की स्मृति जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ का शिलान्यास। श्री मुलायम सिंह के यादव माननीय सांसद एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में श्री अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा शनिवार 23 मार्च 2013 को संपन्न हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंडर में ये पार्क है। मैं दिखाना चाहता हूँ, आप खूबसूरती देखिए इस पार्क की। देख लीजिए कितनी खूबसूरत है ये पार्क। देखिए यहाँ पे एक और रखा गया है, ये भी इंडो पाक वॉर का ही है जो 1971 में था। ये है MiG-21। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं MiG-21। देखिए कितना खूबसूरत है वो MiG-21। और पार्क देखिए कितना बड़ा है, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो लोग यहाँ देखिए कितने दूर दूर से आए। आज संडे का दिन भी है तो यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको MiG-21 बहुत थोड़ा पास से दिखाता हूँ, क्योंकि देखने के लिए बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही हमारे उस समय इंडियन एयरफोर्स का मेन विमान हुआ करता था। क्योंकि ये इंडिया पाक वॉर में हमारे लिए इतना यूज़फुल था, क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत पावरफुल थी उस समय, और आज भी बहुत पावरफुल है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदत्त सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट MiG-21। The MiG-21 is a supersonic jet fighter aircraft designed by the Mikoyan-Gurgen Design Bureau in the USSR. It is the most produced supersonic combat aircraft in the aviation history. It was a single-seat swept-back delta wing platform. It can fly at a speed of 2175 km per hour to a maximum height of 16.8 km. It can carry a maximum of 4 powerful bombs or 64 into 57 mm rockets or 2 R-60 Mk air-to-air missiles along with the front gun. This fighter was made a several aviation record. It became the first supersonic fighter jet to enter service with the Indian Air Force in 1964. India has introduced more than 200 MiG fighters into Indian Air Force. This aircraft had proved
a war winner in 1971 Indo-Pak War and also took active part in the Kargil War। ये कारगिल वॉर तक एक्टिव था और इसको यहाँ पे लगाया कब गया है, देखिए 14 जनवरी 2016 को यहाँ पे लगाया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जनेश्वर मिश्र की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। ये जनेश्वर मिश्र जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारे लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ये जनता दल पार्टी के भी थे और ये बाद में एक समाज सेवक थे, इसीलिए इन्होंने, और ये लोहिया के पद कमलों पे चलते थे, जो राम मनोहर लोहिया थे, इसीलिए इन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। तो आइए मैं इनको दिखाता था। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे थे इंसान, जो हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन पहले के नेताओं में और आज के नेताओं में फ़र्क होता है, ये आप लोग खुद जानते हैं। ये आज ऐसे नेता थे जिनके बारे में हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गरीबों की मदद करना, समाज के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही लगा दिया। उस समय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, लोहिया जी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अलग पार्टी के होते हुए भी इन सबों ने मिल के समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा इनकी लगी हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है, देख लीजिए। और लोग यहाँ दूर दूर से घूमने भी आए हैं, बाहर से लोग घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ दोनों साइड में एक पॉन्ड भी दे रखे हैं, जो आप देख रहे हैं। देखिए एक पॉन्ड इधर दे रखा है, एक इधर भी दे रखा है, इधर लोग आए हुए हैं। यहाँ पानी के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा रखी गई है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो यहाँ जो तालाब बनाए गए हैं वो बहुत खूबसूरत तालाब, साफ़ सुथरे तालाब हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के मौसम में लोग, अब ये लखनऊ बड़ा शहर हो चुका है, यहाँ पे पार्क इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो लोग गर्मी के मौसम में जब यहाँ घूमने आते हैं तो उनको थोड़ा सुकून सा मिलता है। ऐसा पार्क होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरे एशिया का पार्क सोचिए, सबसे बड़ा पार्क हमारे देश में है और ये हमें बहुत ही गर्व महसूस कराता है। इस चाइना जैसा देश होता हुए उससे हम आगे निकले हैं, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश में इतना खूबसूरत पार्क है। देखिए इसकी खूबसूरती को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, आपको हमने पहले ही बताया है। देखिए कितना खूबसूरत है। एक बार मैं कैमरामैन से कहता हूँ पूरा चारों तरफ एक बार दिखा दें इसको गोल गोल। देखिए कितना खूबसूरत है पूरा, देखिए कितना खूबसूरत है ये। लोग भीड़ कितने आए हुए हैं, दूर दूर से यहाँ लोग घूमने आते हैं। देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी पाली गई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ मछलियाँ दिखा दी जाए एक बार। देखिए लोग यहाँ पे इनके लिए दाना लेके आते हैं खाने के लिए। ये देखिए, देखिए कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पे, ये देखिए मछलियाँ देखिए। तो ये साफ़ सुथरा है, यहाँ मछलियाँ हैं, इनके लिए कम से कम एक रहने के लिए, देखिए लोग यहाँ पे अनाज भी दे रहे हैं इनको खाने के लिए, तो इसे खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पार्क इतना अच्छा बना है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे देश में ऐसा पार्क बना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये। देखिए यहाँ पे पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, जो यहाँ की बहुत ही अच्छा खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए ये है। और ऐसे एक पीपल नहीं, ऐसे बहुत सारे पीपल के पेड़ लगे। आज के समय पीपल के पेड़ मिलना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि अब लोग पेड़ लगाते नहीं हैं इतने ज़्यादा, तो इसीलिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा हो गई है अब, तो हमें ऐसे पेड़ लगाने की आवश्यकता है। तो ऐसा पेड़ आपको ये एशिया के सबसे बड़े पार्क में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इसके पेड़ पौधों, हरियाली इसी से है, क्योंकि ये पूरा पार्क हरियाली पे ही डिपेंड है। देखिए पूरा हरा भरा है, देख लीजिए आप, पूरा चारों तरफ देखिए कितना हरा भरा है ये। तो इसको जिसने बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने बनाया है इसको। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।